हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात आज करेंगे जो आपकी पेपर 1 में यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग, वहाँ से कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। और इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि आपका जो पेपर 1 है, जो यूजीसी नेट का पेपर 1 और जिसका पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो वो दोनों के रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप किसी में भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और फ्रेंड्स की, जो पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है उसके लिए हमने अलग से एक चैनल बनाया है, इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG। जो कोर इन्वायरमेंटल साइंस को जानना चाह रहा है, जो इन्वायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट की स्पेशल तैयारी कर रहा है पेपर 2 जिसके पास इन्वायरमेंटल साइंस है, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इन्वायरमेंटल साइंस को तैयार कर रहा है। और मैं तो पेपर 1 वालों को भी कहूँगा कि उनमें भी एक यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, तो वहाँ अगर टोटली आपको इन्वायरमेंटल साइंस ही देखना है तो अपना जो चैनल है इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG, वहाँ आप जा सकते हैं। हमने वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस के डाले हैं, तो आप देख लेना फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं। अपना पहला जो क्वेश्चन है ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका आप आंसर सोचो क्या आएगा। एक मिसिंग नंबर है, ठीक है ना, आपको वो सिलेक्ट करना है कि जो क्वेश्चन है वहाँ पे क्या आएगा। तो अपने पास जो नंबर सीरीज दी गई है 35, 36, 40, फिर अपना क्वेश्चन मार्क है, फिर 83, 208, 244, यहाँ पे क्या आएगा ये पूछा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन को देखो, नंबर सीरीज की जब भी कोई क्वेश्चन आपको सोल्व करते हो आप, तो अगर नंबर बढ़ रहे होते हैं तो दो एक्शन होते हैं, या तो वहाँ पे प्लस हो रहा है या फिर इनटू हो रहा है। अगर सीरीज में नंबर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब या तो वहाँ से माइनस हो रहा है या फिर डिवाइड हो रहा है। ऐसा ही होता है ना। अगर नंबर हैं वो कंटिन्यूसली ऐसे बढ़ रहे हैं, कम डिफरेंस से बढ़ रहे हैं, तो आपको पता है प्लस हो रहा है। और हाई डिफरेंस से बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे इनटू हो रहा है, स्क्वायर हो रहा होगा या क्यूब हो रहा होगा। ऐसा ही तो होता है। अगर ऐसा ही वैसे अगर हम कम हो रहा है, अगर एक सीक्वेंस में बहुत कम कम नंबर कम हो रहा है तो माइनस हो रहा है। और एकदम मतलब कभी 5 से कभी क्या था 100 कुछ था और जाते ही 12-13 कुछ हो गया, तो इसका मतलब वहाँ पे डिवाइड हो रहा है। इस तरह से आपको पहले जब भी आप नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन देखें तो इस तरह का कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या एक्शन होगा, थोड़ा सा एकदम क्लिक करना चाहिए। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, अगर एकदम से क्लिक कर गया तो क्लिक कर जाता है, नहीं तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कई बार। तो आपको ज़्यादा टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखें। और ये सबसे पहली बात और बता देता हूँ फ्रेंड्स कि ये सारे के सारे जो मैथमेटिकल रीजनिंग है या DI है, ये आपके प्रैक्टिस पे बहुत डिपेंड कर रहा है। क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब यहाँ से क्वेश्चन निकलना बड़ा आसान नहीं है, ठीक है। तो 35, 36, 40, 35 के बाद क्या आया, 36 आया, तो मान लेते हैं +1 हो गया एक, ठीक है। मान क्या लेते हैं, वही +1 गया, फिर 36 से 40 हुआ तो यहाँ पे +4 हो गया, ठीक है। तो कुछ बैठ नहीं रहा यहाँ पे, है ना, कुछ बात बैठी नहीं कि आगे क्या करें। तो एक इसके लिए आप दूसरा पार्ट उठा लिया करो, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दूसरा पार्ट उठाया, ये पार्ट हमने उठाया। तो 83 है ना, 83 के बाद कितना आ रहा है, 208 आ रहा है। तो 83 में कितना जोड़ें तब 208 आएगा, इसको जोड़ लो। तो आई थिंक 125 जोड़ोगे आप, यानी कि प्लस कितना हुआ 83 में, 125 हुआ है, तब कितना आया, 208 आया। और 208 में क्या है, 244 आया। तो 208 से 244 कब आ रहा है, जब आपने कितना जोड़ा, तो आपने जोड़ा होगा 36 है ना, 36 जोड़ा। अरे जोड़ा कि नहीं जोड़ा, 36 जोड़ा ना। 208 और 36 कितने होंगे, 8 और 6 14, 1 3 1 4, 244। तो इसका मतलब 83 में 83 में 125 जुड़ा है तो 208 आए, और 208 में 36 जुड़ा है तो क्या आए, 244 आए। तो यहाँ पे देखो, आपने ये देखते ही कुछ बातें आपको क्लियर हो रही है क्या, यहाँ देखते ही, अरे कुछ क्लियर हो रहा है। यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का कुछ दिख रहा हो तो ये किसका क्यूब है, 5 का, और ये किसका स्क्वायर है, 6 का, 36। बात समझ में आ गई। तो अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि कोई ना कोई यहाँ पे रोल है, वो क्यूब और स्क्वायर का रोल है। समझ में आ गई बात, थोड़ी सी हल्की सी दिमाग लगाने वाली बात है, ठीक है। अब ये 83 है और हमें यहाँ पूछा है, और ये 36 के बाद 40 है, तो थोड़ा सा अब यहाँ लेके चलो। 36 के बाद क्या आया है, 40 आया है। 36 के बाद क्या आया है, 40 आया है। तो यहाँ कितना जुड़ा है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 प्लस हुआ है, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो ये 2 का स्क्वायर,
देखो 5 का स्क्वायर 6 का, अरे 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे पीछे नंबर तो आगे आगे जा रहे हैं, तो नंबर तो नीचे वाला जो ब्रैकेट में मैं नंबर दिखा रहा हूँ वो तो बढ़ रहे हैं। और जो स्क्वायर और क्यूब का कंसेप्ट है वो ये है कि पहले क्यूब है फिर स्क्वायर है, फिर क्यूब फिर स्क्वायर, इस तरह से कंसेप्ट चल रहा है। तो यहाँ पे 35 से 36 हुआ तो क्या प्लस हुआ, +1 हुआ। अरे 1 हुआ कि नहीं हुआ, 1 हुआ। तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा, तो 35 में 1 जुड़ा 36। फिर 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या पता चला है कि क्यूब और स्क्वायर का सीक्वेंस चल रहा है, पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर, और नीचे जो ये नंबर है ये बढ़ता हुआ जा रहा है। तो 1 का क्यूब करा, ठीक है, तो 1 आया, तो 35 में 1 जोड़ा तो 36 आया। चित्त को शांत करके सुनना, 1 का क्यूब हुआ, ठीक है, और 1 का क्यूब करके 35 में जोड़ा तो कितना हो गया 36। अब क्यूब के बाद स्क्वायर है और नीचे नंबर क्या है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो गया, तो यहाँ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 36 में 4 जुड़ा क्या हो गया 40। तो a का हमने क्यूब कर दिया, 2 का स्क्वायर। अब थर्ड क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा 40 के बाद, पहले में क्या करा, a का क्यूब 2 का स्क्वायर, यहाँ तक आ चुके हम। अब क्या होगा 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा, अरे चलेगा कि नहीं। फिर 5 का क्यूब और 6 का स्क्वायर, यही तो है, यही कंसेप्ट है ना। तो चलो यहाँ पे सीधी सी बात है, क्या जुड़ेगा 3 का क्यूब, क्या जुड़ेगा 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। अरे बताओ, होता है ना। तो 27 जोड़ दो 40 में, तो 40 + 27 कितना हो गया, अरे बताओ कितना हो गया 67। तो आंसर क्या जाएगा 67। देखो कहाँ है, ये रहा 67 इज द आंसर। बात समझ में आ गई क्या, 67 आंसर है, समझ में आ गया। नहीं आया तो दोबारा सुन लेना प्लीज एक बार अपने आप को रिलैक्स करके, ठीक है, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा नंबर की बात है ना, तो नंबर सीरीज थोड़ी सी ऐसे ही होती है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और ये प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ये बात मान लेना आप। मैं कितना ही करवा दूं, जब तक आपकी खुद की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक नहीं आएगा। आगे हमने क्या है, ये कह रहा है कि पर्सोना, PERSONA, ठीक है, इसको क्या लिख रहा है, PERSONA को लिख रहा है ANPERSO, और इसको लिख रहा है ANOSPER। तो आगे क्या लिखा जाएगा ये पूछा है, तो आप इसका रिलेशन बनाएं। देखो PERSONA, इसको लिख रहा है ये ANPERSO, और फिर इसको ये लिख रहा है ANOSPER। तो नेक्स्ट पूछ रहा है, तो देखो इसको अगर बात करें, PERSONA को क्या लिख रहा है ये AN, तो ये सीधा सा है कि ये जो लास्ट वाला है ये आगे लेके आ रहा है, ये जो लास्ट वाला है वो नेक्स्ट सीरीज में क्या लेकर आ रहा है, आगे लेके आ रहा है। और आगे ले आने के बाद उनको क्या करता है, उल्टा कर देता है, उनको अपोजिट कर देता है, यानी कि NA का AN कर दिया, ठीक है ना, इसको आगे रख दिया, और PERSO को एज इट इज लिख दिया। देखो PERSO, बात समझ में आ गई ना, अरे आ गई होगी, आ गई ना, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या कर रहा है, ये जो AN था इसको तो AN का AN रख रहा है ना, और PERSO, तो इसके लास्ट में क्या गया SO, तो SO पे वही प्रोसेस वो कर रहा है जो इसमें NA के साथ करा था, यानी कि इसको लिख रहा है ये OS। देखो लिख रहा है कि नहीं लिख रहा, अरे देख लो लिख रहा है कि नहीं लिख रहा, और इस एज इट इज इसको PER लिख रहा है, तो PER लिख दिया। अरे बता दो समझ आ रहा है क्या, ठीक है, आगे होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, AN को हम वैसा का वैसा लिख देंगे, क्योंकि जिसको इसने पलट दिया है उसको वो चेंज नहीं कर रहा, उसको एज इट इज रख रहा है। जैसे AN को AN रख दिया इसको, ठीक है ना, अरे रख दिया ना, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका AN का AN रख दो, क्योंकि जिसको पलट दिया उसको दोबारा आपको नहीं पलटना, ठीक है। और यहाँ पे इसने OS को पलट चुका है, तो OS को ऐसा कैसा लिख दो। आपको इनको क्या करना है, पलटना है, और इनमें क्या लास्ट के 2 डिजिट इसको पलट रहा है ये, तो इन 2 डिजिट को ER को क्या करेगा, ये RE करेगा, और ये S के आगे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा RE, और ये P। ये ऑप्शन देखो कौन सा है, ANOSREP, ANOSREP, तो ऑप्शन क्या जाएगा, A जाएगा। अरे बात समझ में आई क्या, सही बताओ, बात समझ में आई क्या, आ गई होगी ना। देखो थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होकर, चित्त को शांत करके बात को अपने आप ही कंसेप्ट बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, ये बात ही ऐसी है, ठीक है ना। कौन मिसिंग है, क्या मिसिंग है, तो ये आप ही थोड़ा सा देखिए, आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। और ये आइडिया कब आएगा, जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसके आंसर तो आप दे ही दोगे, बहुत सिंपल है, हालांकि आपने उन 2 का भी दे दिया था, ठीक है। 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच देयर आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड वन। यानी कि 4 शब्द दिए गए हैं,
इनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करें। इसमें कौन सा असमान है आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है लीटर, और आपको पता है लिक्विड को मेजर करने की यूनिट क्या है, लीटर है। लिक्विड को मेजर करने की यूनिट, जैसे आपने मिल्क लेके आते हो, दूध लेके आते हो, तो लीटर में लेके आते हो ना, कितना लीटर दूध है, तो लीटर किसका मेजरमेंट है, लिक्विड का। और किलोग्राम किसका है, भार का। वेट का क्या है, किलोग्राम। कोई चीज लेके आते हो तो ये कहते हो ना कितना वेट है, भार का। किलोग्राम क्या है, यूनिट है। किलोग्राम क्या है, यूनिट है। और मिनट समय की यूनिट है, मिनट समय की यूनिट क्या है, मिनट। टाइम की क्या है, मिनट है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे देखो, डिस्टेंस के आगे दूरी लिख रखा है, और सब के आगे तो क्या है, यूनिट है। सब की सब क्या लिखी हुई है, यूनिट लिखी हुई है। लेकिन डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो यूनिट थोड़ी है। दूरी को तो किस में मेजर करते हैं हम किलोमीटर में, मीटर में, ऐसे करते हैं ना। यहाँ किलोमीटर या मीटर होता तो हम बात मान लेते कि ये इनके समान ही है, ये भी एक यूनिट है। लेकिन ये डिस्टेंस यूनिट नहीं है, दूरी एक यूनिट नहीं है, तो ये इन तीनों से अलग है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, बी आंसर। समझ आया कि नहीं आया, आ गया होगा आपको, है ना। ठीक है, वेरी गुड। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देख लेना प्लीज, ठीक है। आगे है, यहाँ पे वेन डायग्राम दिया गया है और बेस्ट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप पूछा है बिटवीन द क्लासेज अकाउंट्स, गर्ल्स, इंटरनेट यूजर। इनमें रिलेशन पूछा है। नीचे एक वेन आरेख दिया गया है, इनमें संबंध पूछा है लेखाकार, लड़कियां और इंटरनेट उपयोगकर्ता। तो देखो कि जो गर्ल्स है, इंटरनेट भी है, यूजर भी हैं, अकाउंटेंट्स भी हैं, इस तरह का रिलेशन, यानी कि मिक्सअप सा रिलेशनशिप देखना है। तो इसमें नहीं है, क्योंकि अंदर वाले गोले से मैच नहीं कर रहा। ये देखो, ये अलग हो गया, ये इसमें अलग हो गया, तो ये भी नहीं है। और इसमें क्या है, ये सब कुछ में आ गया, तो इसने सब कुछ, तो सभी की तो बात ही नहीं करी, ऑल की तो बात ही नहीं करी। इसने बस इनको कहा एक रिलेशन में दिखाना है कि अकाउंटेंट्स, गर्ल्स और इंटरनेट यूजर। तो बेस्ट आंसर इन वेन डायग्राम कौन सा जाएगा, ये वाला। ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता ही होगा। अरे ऑल सम वाला तो पता ही होगा, तो बहुत इजी है प्लीज। और ये जो ये कंसेप्ट है ना, ऑल सम वाला, ये लॉजिकल रीजनिंग में भी बहुत काम आता है। याद रखना, आपके लॉजिकल रीजनिंग भी है ना। अरे है कि नहीं लॉजिकल रीजनिंग, पता है ना, LR जिसको बोलते हैं, वो भी तो है आपके यूजीसी नेट के पेपर 1 में। तो वहाँ भी ये कंसेप्ट बहुत काम का आता है, ठीक ना। ऑल और सम वन और वो वाला ऑप्शन वहाँ पे बहुत काम आता है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्रेरी, वो वाला सब अल्ट्रेशन, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। वहां भी ये कंसेप्ट तो बहुत क्लियर होना चाहिए। आप लोगों ने तैयारी कर रहे हो तो ये चीजें तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पेंट्स को क्या लिखता है, ये CRPKUV लिखता है, ठीक है। तो प्योरिटी को क्या लिखेगा ये पूछ रहा है, यानी कि पेंट्स है उसको CRPKUV लिख रहा है, तो प्योरिटी को क्या लिखेगा। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो PAINTS को क्या लिख रहा है, CRPKUV लिख रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि प्योरिटी को क्या लिखोगे, इसके नीचे क्या लिखोगे, ठीक है। तो लिख देते हैं। अब आप इसको देखो, आप है ना इस तरह के क्वेश्चन करो तो आप थोड़ा सा ना ऊपर नीचे लिखा करो कि किसको क्या लिखता है, तब सही रिलेशन बनेगा। क्रॉस भी बन जाएगा, रिलेशन भी बन जाएगा। बराबर में रिलेशन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ऊपर नीचे रिलेशन बनेंगे इसमें, ठीक है। ऊपर नीचे लिखा होगा ना तो सही से रिलेशन बन जाएंगे। तो यहाँ देखो, P और R, A और C, I और K, N, P। तो देखो अपने आप रिलेशन समझ में आ रहा है ना, क्या आ रहा है, ये कह रहा है P के बाद क्या आता है, Q के बाद आता है R। तो एक बीच में लेटर छोड़ के क्रॉस में लिख रहा है, तो P के बाद Q को छोड़ दिया, क्या लिख दिया, R लिख दिया। A के बाद B आता है, तो एक लेटर छोड़ दिया, तो क्या लिख दिया, C लिख दिया। क्रॉस में लिख रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। तो ऐसे ही P के नीचे क्या लिखोगे, क्रॉस में लिखना है। P के बाद क्या आता है, Q, और Q के बाद R, तो Q छोड़ना है, R क्रॉस में लिखना है, जस्ट नीचे नहीं लिखना। U के बाद क्या आता है, V, और V के बाद क्या आता है, W, तो क्रॉस में लिखना है W, ठीक है। तो ऐसे ही देखो, I के बाद J को छोड़ना है, तो K लिख दिया, देखो। और N के बाद एक छोड़ दिया और क्या लिख दिया, P लिख दिया, ठीक है। और N के बाद, T के बाद IJK, और यहाँ पे क्या छोड़ा, ये NP है ना। और यहाँ पे T के बाद T के बाद क्या आएगा, T20 होता है ना, तो इसके बाद क्या आ रहा है, T के बाद क्या आता है, TUV,
ठीक है। तो यू छोड़ दिया, क्या लिख दिया, वी लिख दिया। और एस के बाद क्या आता है, एस टी, टी को छोड़ दिया, क्या लिख दिया, यू लिख दिया। अरे बता दो, लिख दिया कि नहीं। आई के बाद क्या आता है, आई जे के, तो जे छोड़ दिया, के लिख दिया। और एन ओ पी, तो ओ छोड़ दिया यहाँ पे और क्या लिख दिया, पी लिख दिया। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यानी कि एक अक्षर छोड़ रहा है और क्रॉस में लिख रहा है। तो ऐसी बात है। आर के बाद क्या आएगा, आर एस टी, तो एस छोड़ दो, टी लिख दो लेकिन क्रॉस में लिख दो। आई के बाद क्या आएगा, जे, जे को छोड़ दो, के लिख दो लेकिन क्रॉस में लिख दो, ठीक है, लिख दिया। टी के बाद टी यू वी, ठीक है, तो वी लिख दो लेकिन क्रॉस में लिख दो, लिख दिया। अरे इसको मिटा देता हूँ ना, ये लो मिटा दिया, ये लो, क्योंकि अभी तो ये समझ में आ गया, रिलेशन आपको आ गया होगा, ठीक है। और y के बाद जेड ए, जेड छोड़ दो, फिर वापस कहाँ से आ गए, ए में, तो ये आ गया ए। तो अपनी ये सीरीज बन गई डब्ल्यू आर के टी ए वी, डब्ल्यू आर के टी ए वी। तो देख लो ये कहाँ पे है, डब्ल्यू आर के टी ए वी, ये रहा आंसर। अरे समझ में आ गया क्या। तो इस तरह से देखो, ऊपर नीचे लिखे बिल्कुल तसल्ली से, ठीक है, आराम से। ये खुद प्रैक्टिस करने से ये ना आपको कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे। आप इस बात को ध्यान रखना कि आप कितनी वीडियोस देख लो, कितने ही आप किसी से कंसेप्ट सुन लो, जब तक आप खुद अपने कंसेप्ट को नहीं डेवलप करोगे, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो बहुत मुश्किल है। बात समझ रहे हो ना। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ आप आराम से चित्त को शांत करके, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके, बिल्कुल सेल्फ मोटिवेटेड होके, अपने आप को मोटिवेट रख के इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। और जो भी आप पढ़ रहे हैं उनको साथ साथ प्रैक्टिस भी करें साथ साथ। और एक डिसीजन बनाएं कि हमें एक दिन में इतना काम करना है, तब मेरा सिलेबस 2 या 3 बार होगा, मैं अच्छे से कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो बिल्कुल प्लीज़ आप रिलैक्स रह के करें। और किसी भी चीज़ से आप है ना ऐसे अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत होने दो प्लीज़। पढ़ाई ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम को तो वो होगा, ठीक है, ये तो पक्का ही है ना। तो बिल्कुल रिलैक्स रह के, अपने आप को रिलैक्स रख के सारी चीज़ें आपको करनी है। अच्छे से खुशी से अगर काम करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सेल्फ मोटिवेटेड है। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी इशू होता है, तो आप प्लीज़ व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।